Good morning, students. Today's topic is sale of surplus farm product. Sale of surplus farm product. What do you mean by surplus? What do you mean by surplus? Surplus means extra. ठीक है. फार्म प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा मतलब वो प्रोडक्शन जो आपके घर के, आपकी फैमिली मेम्बर्स के यूज़ जो आ चुका, उसके बाद जो बचा, एक्स्ट्रा जो बचा, उसका आप क्या करेंगे? सेल करेंगे मार्केट में, तभी तो आपकी इनकम होगी. लेट us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmers do with the wheat? देखिए, सपोज़ कीजिए कि फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है वीट उनकी ज़मीन पर, थ्री फैक्टर्स को यूज़ करके प्रोडक्शन की को, लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों फैक्टर्स को यूज़ करके. द वीट इज़ हार्वेस्टेड, जो गेहूं है वो कट भी चुका है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है. व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? अब उस वीट के साथ, उस प्रोडक्शन के साथ फार्मर्स क्या करेंगे? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली. वो अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए कुछ पार्ट रखेंगे कि खुद की फैमिली खाए जितना, फीड करे जितना, ठीक है. एंड सेल द सरप्लस वीट, और बचा हुआ क्या करेंगे? सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा जो वीट और उगा है, उसकी फैमिली की कंजप्शन के बाद जितना बचा है वो क्या करेंगे? उसको सेल कर देंगे मार्केट में. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता and Govind's sons have little surplus wheat because their total production is small. देखो, जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास छोटी लैंड होती है कल्टीवेशन के लिए, तो उनका प्रोडक्शन भी कम होता है, तो उनके पास जो सरप्लस है वो भी कम बचता है. ठीक है, तो उनका जो टोटल प्रोडक्शन है अगर वही कम है तो उनका सरप्लस भी कम होगा. एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज़ कैप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स. ठीक है, तो क्या होता है कि बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज़ स्मॉल, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ही बहुत कम है. एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज़ कैप्ट, इसीलिए उनको एक सब्सटेंशियल शेयर अपनी खुद की फैमिली के लिए रखना पड़ता है. सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, तो इसीलिए जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं सिर्फ वही होते हैं वो सप्लाई वीट टू द मार्केट, जो कि मार्केट तक सेल करने के लिए वीट पहुंचा पाते हैं. मतलब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास प्रोडक्शन ही सिर्फ इतना सा होता है कि वो अपने खुद के घर के लिए कंजप्शन के लिए काम में आए. तो फिर मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही इतना प्रोडक्शन कर पाते हैं कि वो मार्केट के अंदर बेच पाएँ. यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट, ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट. देखिए, आपने देखा होगा 1.1 के अंदर जो बुलक कार्ट्स होती है वो वीट जो है उसको अपने ऊपर कैरी करके मार्केट तक पहुंचाती है. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो वहाँ पर वीट को ख़रीदते हैं. ट्रेडर्स मतलब जो मर्चेंट्स होते हैं, मतलब जो फार्मर्स से वीट खरीदते हैं और देन वो मार्केट में सेल करते हैं. सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स, वो क्या करते हैं? शॉपकीपर्स को सेल करते हैं टाउन्स और सिटीज़ के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट, तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज हैंड. तेजपाल सिंह एक बड़ा फार्मर है, उसके पास सरप्लस 350 क्विंटल्स वीट पड़े हैं जो कि उसके हाथ में है. ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स. उसने रायगंज मार्केट के अंदर सेल कर दिया क्या? सरप्लस वीट को, और उनको एक अच्छी अर्निंग हुई, मतलब उन्होंने कमाई करी बहुत अच्छी. व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग? अब इस अर्निंग के साथ तेजपाल सिंह क्या करेंगे? What does last year Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. Later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of a loan. अब ये क्या करेंगे? देखिए, जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास सरप्लस भी अच्छा खासा बचता है, तो उस सरप्लस प्रोडक्शन को वो क्या करते हैं? बेच देते हैं मार्केट के अंदर, और उससे उनको अच्छी अर्निंग्स होती है. अब उस अर्निंग का वो क्या करेंगे? तो उस अर्निंग का वो ये करते हैं कि सबसे पहले तो वो सेव करते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, और जब उनकी सेविंग्स अच्छी हो जाती है तो वो जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जैसे कि सविता एक छोटी फार्मर है, जब छोटे फार्मर्स को इन लोन की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उधार पे उनको पैसा देते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे. ही
ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और यही बचत, यही सेविंग्स उनकी मदद करती है जब नेक्स्ट सीजन में उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उन्हें किसी और से उधार ना लेना पड़े। वो बचा के पैसा रखते हैं ताकि नेक्स्ट सीजन में जब वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़े, कैश इन हैंड की ज़रूरत पड़े, तो उनके पास सेविंग्स हो। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। और इस साल उन्होंने सोचा है कि वो अपनी सेविंग्स से एक ट्रैक्टर खरीद लेंगे। यानी जो ये फार्मर्स हैं बड़े वाले, ठीक है, ये जो सेविंग करते हैं उनका एक्चुअली क्या करते हैं, तो उन सेविंग्स को या तो छोटे फार्मर्स को दे देते हैं एज अ लोन, या फिर वो अपनी वर्किंग कैपिटल बना लेते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। मतलब सेविंग करके वर्किंग कैपिटल हो जाती है उनकी नेक्स्ट सीज़न के लिए, ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना आए खेती करते टाइम। या फिर जब उनके पास एक अच्छा खासा सेविंग हो जाती है तो वो उससे ट्रैक्टर या मशीन्स खरीद लेते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। और उनके ट्रैक्टर खरीदने से उनकी फिक्स्ड कैपिटल भी इंक्रीज होगी। Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earnings is saved and kept for buying capital for the next season. और तेजपाल सिंह जैसे और भी जो जितने भी बड़े और मीडियम फार्मर्स हैं वो ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच करके, अपना प्रोडक्शन मार्केट में, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मार्केट में बेच करके क्या करते हैं, नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल खरीद लेते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। इस तरीके से वो अपनी खुद की सेविंग से ही अपनी कैपिटल बना लेते हैं फार्मिंग के लिए। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल। कुछ किसान कैटल यानी पशु खरीदने के लिए, कुछ ट्रक्स खरीदने के लिए, और कुछ जो हैं टू सेटअप शॉप्स, अपनी दुकान लगाने के लिए इन सेविंग्स को करते हैं। As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities। और हम देख सकते हैं कि ये हमारे को एक ज़रिया बन जाती है उन कैपिटल बनाने के लिए जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में काम आते हैं। जैसे पशुपालन नॉन फार्मिंग है, ट्रक खरीदना, ठीक है, प्लस शॉप्स खोलना, तो हमारे पास एक अनदर वे हो जाता है टू अर्न अवर लाइवलीहुड। ठीक है, अब जब बात चली है नॉन फार्मिंग की तो देखते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पालमपुर के अंदर कैसी और कौन सी थी और कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जो नॉन फार्म एक्टिविटी कहलाती है। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमने पढ़ा है कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी पालमपुर के अंदर कौन सी है, फार्मिंग यानी खेती ही सबसे ज़्यादा मेन एक्टिविटी है जो पालमपुर में की जाती है। We shall now take a look at some of the non-farm production activities। चलिए अब हम जानते हैं उन नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में भी जो कि कहाँ हैं, पालमपुर में। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। इट मीन्स 75% लोग तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही इंगेज्ड हैं। ओनली 25% पीपल ऐसे हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज्ड नहीं हैं। तो आप समझ गए, फार्मिंग एक्टिविटी मतलब जो एग्रीकल्चर से में इंगेज्ड हो फार्मिंग एक्टिविटी, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी मतलब जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड ना हो। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड नहीं है वो किस में इंगेज्ड है, तो अदर देन एग्रीकल्चर या अदर देन फार्मिंग, ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज नॉन फार्मिंग। ठीक है, फर्स्ट इज गिवन हियर इज डेयरी। The other common activity is dairy. Dairy is a common activity in many families of पालमपुर। डेयरी का काम एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी थी वहाँ की फैमिलीज में। People feed their buffaloes on various kind of grass and the jawar and bajra that grows during the rainy season। वहाँ पे लोग अपनी buffalo, अपने भैंसों को घास खिलाया करते थे या जवार बाजरा जो कि उगाया जाता है रेनी सीजन के अंदर वो खिलाते थे। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, जिससे कि वो अच्छा दूध बना पाएँ और दे पाएँ उनको। और जो मिल्क उनसे प्राप्त करते थे उन बफेलोज से उनको मिलता था, उसको वो रायगंज जो कि नियर बाय विलेज ही था उनके वहाँ पर बेच आते थे। देखिए, फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम धान को बेचते हैं, जबकि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम दूसरे जो प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, उसे सेल करके जो अर्निंग्स होती है उससे जीविका चलती है। 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुरा टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट
रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। 2 ट्रेडर्स हैं वहाँ पे, 2 मर्चेंट्स हैं फ्रॉम शाहपुरा टाउन, जो कि शाहपुरा टाउन से बिलोंग करते हैं। उन्होंने सेटअप किया हुआ है कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज। रायगंज के अंदर, जो कि क्या करते हैं, उनका काम क्या है, वो लोगों से दूध खरीदते हैं और फिर दूर दराज के सिटीज़ में और टाउन्स के अंदर उनको बेचते हैं। ये उनका काम है, ठीक है। सेकंड आ जाइए आप, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। दूसरा एग्जाम्पल है छोटी मोटी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पालमपुर के अंदर छोटी स्केल पे, उसके बारे में। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मतलब एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल, मतलब 50 पीपल से भी कम लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है पालमपुर के अंदर। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods। देखिए अनलाइक मतलब जैसे, इसके जैसा नहीं। लाइक मतलब क्या होता है, किसी के जैसा, और अनलाइक मतलब उसका ऑपोजिट, इसके जैसा नहीं। तो मतलब जैसे बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, या बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, वो पालमपुर के अंदर नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था वहाँ पे, ठीक है, छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग थी। तो अनलाइक इसलिए दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग जैसी टाउन्स में, सिटीज़ में होती है, बिग फैक्ट्रीज में होती है, उस तरीके से यहाँ नहीं थी। यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मैथड यूज़ किए जाते हैं पालमपुर के अंदर, एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, और बहुत ही छोटे लेवल पर किए जाते हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, ये घरों में ही किए जाते हैं, और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। और यहाँ पर लेबर भी बाहर से नहीं आती है, बल्कि फैमिली के लोग ही यहाँ काम करते हैं, और वो फैमिली लेबर कहलाती है। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, बहुत ही कम होता है कि बाहर से लेबर उनको हायर करने पड़े, ठीक है। मतलब जैसे सिटीज़ के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, मशीन्स होती है, वैसा नहीं है बाहर से लेबर्स बुलाए जाते हैं, वैसा नहीं होता पालमपुर के अंदर, बल्कि घर में ही प्रोडक्शन करते हैं, घर में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, और घर के जो लोग होते हैं वही लेबर का काम करते हैं। बहुत ही रेयर केस के अंदर जो होता है बाहर से लेबर्स बुलाए जाते हैं। Mishri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field। मिश्री लाल नाम के एक इंसान ने एक मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग, मतलब शुगर कैन को क्रश करने वाली मशीन जो है वो मंगवाई, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, और उसे ला करके अपनी फील्ड पर सेट किया। शुगर कैन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज। देखिए पहले जो शुगर कैन क्रशिंग होती थी वो बुलॉक से होती थी, लेकिन अब लोग उसे मशीन से करना ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा अच्छा मानते हैं या ज़्यादा पसंद करते हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। मिश्री लाल का काम है कि वो क्या करते हैं, दूसरों से भी शुगर कैन खरीदते हैं और उसे प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, जैगरी। जैगरी मतलब गुड़ बनाते हैं, ठीक है, अपनी मशीन से उसे क्रश करते हैं और क्या बनाते हैं, उसका गुड़ बनाते हैं। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुरा, और जो गुड़ बनता है उसको शाहपुरा में ट्रेडर्स के यहाँ बेच आते हैं। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट, और इस प्रोसेस के अंदर उन्हें बहुत ही कम प्रॉफिट होता है। तो मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसकी, जैगरी की, लेकिन बहुत ही स्मॉल लेवल पे एक छोटी सी मशीन है, उस पर काम करने वाले खुद मिश्री लाल हैं, उसे बेच आते हैं और छोटा सा प्रॉफिट कमाते हैं। इज इट क्लियर? आइए इधर थर्ड पॉइंट, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। देखिए फर्स्ट हमने जो नॉन फार्म एक्टिविटी थी वो डेयरी देख ली, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड हमने देखा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब हम थर्ड देख रहे हैं शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, दुकानदार, है ना। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रेड में यानी कि बिजनेस में, यू कैन से दुकान में इंगेज्ड है, कुछ गुड्स मतलब जो है वो बेचते हैं। आर नॉट इन पालमपुर, द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, मतलब पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट
नॉट मैनी इन पालमपुर, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में ट्रेडर्स नहीं हैं पालमपुर के अंदर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। बहुत छोटे मोटे शॉपकीपर्स हैं वहाँ पर जो क्या करते हैं, पालमपुर के अंदर डिफरेंट गुड्स बेचते हैं, जो कि वो कहाँ से खरीद के लाते हैं, होलसेलर्स से खरीद के लाते हैं सिटीज़ में जाकर के। मतलब पहले सिटी में जाते हैं, वहाँ होलसेल की दुकान से सामान खरीदते हैं, फिर अपने गांव में आकर के उन्हें बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस। आपने देखा होगा गाँव के अंदर जनरल स्टोर्स के ऊपर लोग क्या बेचते हैं, चावल, शक्कर, आटा, चाय पत्ती, यही सब, ठीक है। सारा किराना स्टोर जिसे कहते हैं, तेल वगैरह, सोप, टूथपेस्ट वगैरह, ठीक है, वो सब एक ही दुकान पे मिलता है। तो वो दुकानदार क्या करता है, शहर से होलसेलर से खरीद के लेके आता है सामान और गांव में बेचता है। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज, बस कुछ ही फैमिलीज होती है, whose houses are close to the bus stand, जिनके घर बस स्टैंड के पास में होते हैं, have used a part of the space, उसी स्पेस का वो थोड़ा सा यूज करते हुए स्मॉल शॉप्स ओपन करते हैं। दे सेल ईटेबल्स, और वो क्या बेचते हैं, खाने योग्य पदार्थ। आ जाइए बॉक्स पे। करीम हैज ओपन्ड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला गांव के अंदर। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग द कॉलेज इन शाहपुरा टाउन। अभी रिसेंट ईयर्स में, यानी हाल ही में, जो नए साल जो हैं, अभी हाल ही के जो साल है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज अटेंड कर रहे हैं शाहपुरा कस्बे के अंदर। हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुरा town. Kareem found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. करीम ने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज, मतलब आसपास के छोटे मोटे गाँव से जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रहे हैं उस कस्बे के अंदर। देयर वर 2 वुमेन्स इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 2 औरतें हैं जो कि गांव से बिलोंग करती है और उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री भी है। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, और उसने सोच लिया है कि वो उन्हें ही एम्प्लॉय करने वाला है। He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. उन्होंने 2 कंप्यूटर खरीद लिए और उन्होंने अपने ही घर में एक सामने वाले रूम में क्या कर दिया, सेटअप लगा दिया उन दोनों कंप्यूटर्स का, ओवरलुकिंग द मार्केट, जो कि ऐसे फ्रंट रूम्स, मतलब ऐसा घर का ऐसा कमरा जो कि बाजार देखता हुआ है, यानी बाजार से लोग जिस कमरे में देख सकते हैं, ऐसे कमरे में कंप्यूटर्स लाके सेटअप कर दिए। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर्स, और अब हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा तादाद में क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं उस क्लास को। समझ में आया? आज हम इतना ही पढ़ेंगे।